प्रभु की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की बाइबल ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं यीशु और सामरी स्त्री की कहानी लेकर आई हूँ। इसका वर्णन यूहन्ना अध्याय 4 1 से 42 में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले हमारे बाइबल ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह उन दिनों की बात है जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाते और उन्हें बपतिस्मा देते हैं, लेकिन यीशु खुद नहीं परंतु उनके चेले बपतिस्मा देते हैं। तब वह यहूदिया छोड़कर गलीलिया चले गए। उन्हें समारिया होकर जाना जरूरी था, इसलिए वह समारिया के सुखार नामक नगर पहुँचे। यह उस जमीन के निकट था जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का कुआं था। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वे कुएं के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो गया था। उसी समय एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, क्योंकि यहूदी लोग बड़ी जाति और सामरिय लोग छोटी जाति के हुआ करते थे, इसलिए उनमें भेदभाव की भावना थी। इसलिए सामरी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है, मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते थे। ईसा ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहाँ पानी भरने आना ना पड़े। दोस्तों, हमारे प्रभु हम सभी को प्यार करते हैं। प्रभु को जाति या ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए हम सभी बराबर हैं। प्रभु हम सभी को बचाने के लिए आया है। प्रभु ने हमें बनाया, कोई जाति नहीं बनाई। हम मनुष्य ही जाति, बिरादरी, ऊंच नीच मानते हैं। प्रभु तो हम सभी के लिए बराबर हैं और सभी से बहुत प्यार करते हैं। ईसा ने उनसे कहा, जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं। ईसा ने उनसे कहा, तुमने ठीक ही कहा है कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई, आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करना चाहिए। ईसा ने उनसे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ी पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्राप्त होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, इसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा,
मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त है आने वाला है। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उनसे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उसी समय शिष्य आ गए और उन्हें एक स्त्री के साथ बातें करते देख कर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा, इससे आपको क्या, अथवा आप इससे क्यों बात कर रहे थे। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब कुछ जो मैंने किया बता दिया है। कहीं वह मसीह तो नहीं है। इसलिए वे लोग नगर से निकलकर ईसा से मिलने आए। इस बीच उनके शिष्य उनसे यह कहते हुए अनुरोध करते रहे, गुरुवर खा लीजिए। उन्होंने उनसे कहा, खाने के लिए मेरे पास भोजन है जिसके विषय में तुम लोग नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में बोले, क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ लाया है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। क्या तुम यह नहीं कहते कि अब कटने के 4 महीने रह गए हैं। परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आंखें उठाकर खेतों को देखो, वे कटने के लिए पक चुके हैं। अब तक लूने वाला मजदूर पाता और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है, जिससे बोने वाला और लूने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाए। क्योंकि यहाँ यह कहावत ठीक उतरती है, एक बोता है और दूसरा लूनता है। मैंने तुम लोगों को वह खेत लूनने भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम्हें उनके परिश्रम का फल मिल रहा है। उस स्त्री ने कहा था, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से सामरियों ने ईसा में विश्वास किया। इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोग ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है। हम जान गए कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। दोस्तों, ईश्वर हमें बनाया, वह भी अपने ही स्वरूप में। हम मानव जाति को बनाया, कोई जाति बिरादरी नहीं बनाई। हम सभी मनुष्य को बहुत प्यार किया और करते हैं। प्रभु तो उस जल की बात बोल रहे थे, अनंत जीवन जो हमें प्रभु से मिलती है। हमारे अच्छे कर्मों से, अच्छे विचार से, प्रभु पर आस्था रखकर, दूसरों की सेवा करके, अपने मन, वचन और कर्मों के कारण हमें प्रभु से मिलती है। वह स्त्री 5 पति पहले से की हुई थी, फिर और 6ठे के साथ रह रही थी। उसे अपने जीवन से संतुष्टि ही नहीं थी। अब भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई संतुष्टि ही नहीं है। अपने जीवन में हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हम तो यही सोचते हैं कि इससे क्या। लेकिन पिता ईश्वर भी हमारे कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। लेकिन हम जैसे भी हों, प्रभु हम सभी को गलती सुधारने का मौका देते ही हैं और हर हाल में बचा लेते हैं। बस हमें प्रभु की उपस्थिति को समझना है। उस सामरी स्त्री को ईसा ने सब कुछ बता दिया जो वह करती आ रही थी। उसी प्रकार हम सभी यह ना समझें कि प्रभु हमें नहीं देख रहे हैं। इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। उनसे कुछ ना छुपता है और ना कुछ छूटता है। प्रभु हम भटके हुए लोगों को राह दिखाते हैं। सामरियों के लोग भटक गए थे। वह प्रभु ईश्वर को नहीं जानते थे। वे अंदाजी किसी की भी आराधना करते। वे सच्चे ईसा को नहीं जानते थे। इसलिए ही ईसा ने सामरिया को ही चुना और वहाँ
लोगों के कहने पर 2 दिन रुक गए। स्त्री के कहने पर ही सामरियों ने ईसा को विश्वास नहीं किया। अब बहुत से लोग उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया। अब पूरा सामरिया लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। यही हमारा मुक्तिदाता है। बहुत बार हम भी ईश्वर पर भरोसा और विश्वास नहीं करते, और जब कुछ अच्छा होता है तो सोचते हैं कि हाँ, प्रभु हमारे साथ। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि प्रभु हमेशा हमारी रक्षा और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हालेलुया।